हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो, है ना। पिछले क्लास में क्या देखे थे? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखे थे। किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो। ठीक है, चलो उसके आगे देखते हैं। तो याद रखना, अगर दो चार्जेस है, मान लो एक है Q1 और दूसरा है Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इस सिस्टम का? ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? K Q1 Q2 by R। ठीक है, अगर दो से ज्यादा चार्जेस हैं तो हम क्या करेंगे? दो का पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे इस तरीके से, दो चार्जेस के लिए, और सभी को जोड़ देंगे तो पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। क्लियर? तो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। मान लो जब तीन चार्जेस हैं जो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर रखे हैं, वर्टेक्स पर। यहां पर एक चार्ज है Q, यहां पर एक चार्ज है Q और यहां पर एक चार्ज है Q। ये तीन चार्जेस हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है, मान लेते हैं L। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है L और ये भी L। मतलब क्या बन रहा है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो तीन कॉर्नर्स हैं, तीनों कॉर्नर पर चार्ज रखा है Q। तो हमें बताना है इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, सॉल्व कीजिए। जल्दी से। देखो, हम दो चार्जेस के कारण जानते हैं K Q1 Q2 by R होता है। तो ऐसे ही आप दो चार्जेस का पेयर बना लो। तो एक पेयर आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला। तो इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? तो U सिस्टम जो होगा, इन दोनों चार्जेस के कारण क्या होगा? K Q1 into Q2 by R। Q1 की जगह Q और Q2 की जगह भी Q है, तो Q का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है? L। समझ आ रहा है? दूसरा एक पेयर ऐसा बना लो, ये वाला जो पेयर है, इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? सेम रहेगा, क्योंकि चार्जेस सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो ये भी कितना आ जाएगा? K Q स्क्वायर बाई L प्लस एक पेयर यहां पर बनेगा, ये वाला है ना। कितना हो जाएगा? देखो, Q और ये Q है, डिस्टेंस भी L है, तो सेम रहेगा। कितना आ जाएगा? K Q स्क्वायर बाई L। तो तीनों सेम दिख रहा है, K Q स्क्वायर बाई L। तो तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3K Q स्क्वायर बाई L। थ्री के क्यू स्क्वायर बाई L। ठीक है, नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नोट कर लिए? हो गया क्या नोट? नोट कर लिए? अगला क्वेश्चन बनाना। एक स्क्वायर है, उसके कॉर्नर्स पर चार्जेस रखे हैं, इसका भी साइड है ना? हमें बताना है सिस्टम, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो। यू सिस्टम मतलब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या है। नोट कीजिए और क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी कीजिए। अभी आ रहा है? ये क्वेश्चन है, बनाइए। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के कॉर्नर्स पर 4 चार्जेस रखे गए हैं और इसका साइड है L, ठीक है? तो हमें इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। जैसे यहां पर निकालें, दो का पेयर बनाओ और उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखते जाओ। चलिए जल्दी करिए। इनकम्प्लीट है आंसर, थोड़ा सा बंद करो माइक। देखो फिर से हम लोग दो का पेयर बनाएंगे यहाँ पर। तो दो का पेयर बनाओगे तो एक पेयर हमको ऐसा दिख रहा है, देखो ये वाला है ना? तो यू सिस्टम क्या लिखेंगे? के क्यू स्क्वायर बाई एल, इस पेयर के लिए। ऐसे ही हमें 4 पेयर दिख रहे हैं। देखो एक ये वाला, ये भी सेम है, इधर वाला ये भी सेम है ऐसे ही, और ये वाला भी सेम है। तो ऐसे 4 पेयर दिख रहे हैं, तो चारों के कारण क्या आएगा? सेम आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल, ठीक है? तो उसको 4 बार लिखने के बजाय क्या कर दो, 4 टाइम्स लिख दो इसको। तो 4 के क्यू स्क्वायर बाई एल, समझ में आ गया? इसके अलावा और भी पेयर बन रहा है। और कौन सा पेयर बन रहा है? देखो इन 2 चार्जेस का भी तो पेयर बनेगा, और एक ये 2 चार्जेस का पेयर बनेगा जो डायगोनल है, जो डायगोनल में हम कभी पेयर बनेगा, है ना? तो ये जो डायगोनल है इसका लेंथ कितना होता है? √2l। कितना होता है? √2l। तो ऐसा कितना पेयर बन रहा है? एक ये वाला और एक ये वाला, 2 पेयर बनेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? प्लस 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई √2l, ये लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आंसर ये हो जाएगा। नोट कर लो। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हो गया। देखो इस तरीके से एक सिस्टम दिया गया है जहां पर तीन चार्जेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है इस ट्रायंगल को। ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको 2l करना है। ठीक है, चार्जेस अभी भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, तो हमें बताना है इस प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा। समझ आ रहा है? ये इससे इसमें करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, फाइंड वर्क डन। इस सिस्टम से इसको इस तरीके से करने के लिए कितना वर्क डन होगा ये हमें बताना है। वर्क पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा सॉल्यूशन, वर्क डन जो होगा ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, सॉरी चेंज इन एनर्जी के बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है वो निकाल लो आप। इस वाले सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल लिख लो और इसका U इनिशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। कितना हो जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। करके देखिए कितना आ रहा है, बताओ। पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीख गए हो ना, निकाल के बताओ कितना आ रहा है। इसका पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल, इसका एनर्जी दोनों को माइनस करो, आंसर आ जाएगा। दोनों के एनर्जी को माइनस करो, वर्क आ जाएगा। चलो जल्दी करिए। हो गया। तो ये जो फाइनल जो कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो ऐसे पेयर बनाते जाओगे है ना, तो तीन पेयर बनेगा, तीनों पेयर सेम है, तो U फाइनल कितना होगा। किसी एक पेयर के लिए, मान लो ये वाले पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखोगे, kq² दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है, ये लिखोगे। ऐसे ही तीन पेयर बन रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तीन पेयर बन रहे हैं ना, तो इसको 3 टाइम्स कर दो, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है 3kq²/2l। समझ आ रहा है? और जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है ये वाला, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो कोई भी एक देख लो। इसके लिए क्या लिखोगे, kq²/l। ऐसे ही तीन पेयर बन रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 3kq²/l। तो हमें U फाइनल मिल गया और U इनिशियल मिल गया, दोनों को माइनस करना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो U फाइनल की जगह 3kq²/2l माइनस k
3k⁴ ठीक है। अब इन दोनों जगह से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन ले लो। क्या कॉमन निकल रहा है? 3k⁴l दोनों जगह से कॉमन निकल रहा है। यहाँ क्या बच रहा है 1/2 और यहाँ क्या बच रहा है 1। तो 1/2 माइनस 1 कितना होता है? -1/2। आधे में से एक घटाओगे तो माइनस आधा आता है, तो ये कितना आ जाएगा? -3k⁴2l। यह आंसर हो जाएगा -3k⁴2l। नोट कीजिए जल्दी से, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे। यहां तक नोट कीजिए। हो गया? इसके बाद में हम पढ़ेंगे कैपेसिटर्स के बारे में। कैपेसिटर्स क्या होता है? चलो अगला टॉपिक डालें, कैपेसिटर्स। कैपेसिटर क्या होता है? कोई भी दो कंडक्टर जिनको हम आस-पास रखे हों, वो क्या कहलाता है? हमारा कैपेसिटर कहलाता है। तो कैपेसिटर क्या होता है? एनी टू कंडक्टर्स नियर बाय। दो कंडक्टर जो पास पास रखे हों उनको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। तो कोई भी, जैसे कि ये कैपेसिटर, एक कंडक्टर है ना, मान लो ये एक कंडक्टर दिया है इसे, है ना, और एक दूसरा कंडक्टर दिया है इसे। ये कंडक्टर 1, कंडक्टर 2, दो कंडक्टर बहुत ही पास पास रखे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटर बोलेंगे। ठीक है। अब क्या करते हैं? मान लो किसी एक कंडक्टर को हम चार्ज दे देते हैं Q, प्लस Q चार्ज दे देते हैं, तो प्लस Q चार्ज जो है इस वाले सरफेस पर आ जाएगा, इधर सामने, इधर ही क्यों आएगा?
क्योंकि इसके सामने दूसरा कंडक्टर रखा है। इस कंडक्टर में क्या होगा, इंडक्शन होगा। क्या होगा, इंडक्शन। ये प्लस चार्ज इसमें जो माइनस चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसके इस साइड नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन। इंडक्शन पढ़े हो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में, है ना। और इस पे इस साइड नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इसके इस साइड पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये इंडक्शन है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है यहाँ पर इस तरीके से, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ। समझ में आ रहा है। और ये वाला जो प्लस है उसके कारण भी हो जाएगा इधर ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब कि एनर्जी आ रहा है इन दोनों के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में एनर्जी डेवलप हो रहा है। क्या डेवलप हो रहा है, एनर्जी। तो कैपेसिटर क्या कहलाता है, कैपेसिटर का काम क्या होता है, चार्ज को स्टोर करना। क्या करना, चार्ज को स्टोर करना। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब क्या होता है, एनर्जी स्टोर हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो कैपेसिटर का काम क्या होता है, चार्ज स्टोर करना। क्या करना, चार्ज स्टोर। ठीक है। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेवलप हो रहा है दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर बोल सकते हो, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है एनर्जी स्टोर करना। तो कैपेसिटर का काम क्या होता है, जैसे बाल्टी होता है, बाल्टी का काम क्या होता है, पानी भरना, पानी को स्टोर करना, वाटर को स्टोर करना। वैसे ही कैपेसिटर का काम क्या होता है, चार्ज को स्टोर करना। चार्ज बोलो या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। समझ आ रहा है। चार्ज, कैपेसिटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखेगा, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखेगा। जो कैपेसिटर होता है क्या होता है, कैसे बनाते हैं इसको, दो कंडक्टर्स को आप पास पास रख दो तो वो क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। तो कैपेसिटर देखो जैसे ये बना है कैपेसिटर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो कंडक्टर को अगर हम पास पास रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बाहर से भी जाएगा ऐसे करके, ऐसे देखो दूर से भी जाएगा ऐसे। तो ये जो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वेस्ट हो रहा है ना। और इधर भी देखो, इधर जो चार्ज इंड्यूस हो रहे हो इसके कारण ये वाला फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी कंडक्टर से कैपेसिटर बनाना हो तो मान लो ये दो कंडक्टर है, ये पहला कंडक्टर है और एक कंडक्टर और ले लो। ठीक है। हम क्या करते हैं, एक को प्लस क्यू चार्ज देते हैं और दूसरे को माइनस क्यू चार्ज देते हैं। तो इसको सपोज करो प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं तो दूसरे वाले को क्या देंगे, माइनस क्यू चार्ज देंगे। ठीक है। तो इधर प्लस चार्ज आ जाएगा और इधर माइनस चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में रहेगा। तो यहां पर ये क्या कहलाएगा, हमारा कैपेसिटर कहलाएगा। इससे एनर्जी वेस्ट नहीं होगा। इस वाले में दिक्कत है कि एनर्जी वेस्ट हो रहा था, तो हम क्या करेंगे, किसी एक प्लेट को प्लस चार्ज दे देंगे और दूसरे को माइनस चार्ज दे देंगे। ये इंडक्शन नहीं होगा। फिर यहाँ पर इंडक्शन हो रहा था, इंडक्शन के कारण क्या हो रहा था, एनर्जी वेस्ट हो रहा था। क्लियर है, नोट कर लो। कैपेसिटर का काम क्या होता है, फिर से बता रहा हूं मैं। कैपेसिटर मतलब एक ऐसा चीज जो कि एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर स्टोर करता है। जैसे बाल्टी है, बाल्टी पानी स्टोर करने का काम आता है, वैसे ही। तो
कैपेसिटर का जरूरत कहाँ पर पड़ता है? जैसे कि आप पंखा देखे होगे है ना, पंखा या कूलर में एक वाइट कलर का सिलेंड्रिकल चीज लगा रहता है जिसको कंडेंसर बोलते हैं। तो वो काम क्या करता है? पंखे को चालू करने का काम करता है, वो कैपेसिटर है बेसिकली। तो जैसे बड़े मोटर्स है ना, पंखा है, कूलर है, इनको स्टार्ट करने के लिए एक ही बार में बहुत सारा एनर्जी चाहिए। तो जो नॉर्मल हम करंट भेजते हैं उससे ये नहीं चालू हो पाएगा। तो यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर क्या करेगा? एक ही बार में उसको बहुत सारा एनर्जी सप्लाई कर देता है, फिर उसके बाद में नॉर्मल करंट से भी वो फ्लो करना चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? नोट कीजिए यहाँ तक जल्दी से। जल्दी नोट कीजिए। चलो मिटा रहा हूँ। अब देखो बेस्ट फॉर्म क्या होता है कैपेसिटर का। दो कंडक्टर को सामने सामने रखना है तो सबसे बेस्ट फॉर्म क्या होता है? बेस्ट फॉर्म ऑफ कैपेसिटर जो क्या हो आसानी से आप उसको बना सकते हो, है ना, जिसके बारे में बहुत सारी चीजें पहले से पता हो। तो सबसे बेस्ट फॉर्म क्या होता है? दो प्लेट्स को सामने रख दो। दो कंडक्टर प्लेट है, उनको ऐसे आमने सामने रख दो, ऐसे। समझ में आ रहा है? एक को दे दो प्लस क्यू चार्ज, एक को दे दो माइनस क्यू चार्ज। समझ में आ रहा है?
इसमें आ जाएगा प्लस चार्ज और इसमें आ जाएगा माइनस चार्ज। तो दो प्लेट काट लो कंडक्टर का, जैसे आयरन का ही काट लो ऐसे, और उनको आमने सामने रख दो। ठीक है, तो आसानी से मिल जाएगा, आसानी से शेप तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ऐसे, जो इनके बीच में रहेगा इस तरीके से। समझ में आ रहा है? तो ये सबसे बेस्ट फॉर्म है कैपेसिटर का। इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेट्स पैरेलल है ना, इसलिए इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझ में आ रहा है? क्योंकि इजीली अवेलेबल है, इजीली आप इसको तैयार कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट्स के बीच में रहेगा, है ना, हमने इसको देखा भी था। इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू कितना आता है? इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये बता चुका हूं मैं पिछले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में। तो ये हमें इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पता है हमें? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट है, एक्स वगैरह पे डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ आ रहा है? तो सबसे बेस्ट फॉर्म जो होता है कैपेसिटर का वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। लेकिन हम लोग यहां पर चलो स्फेरिकल कैपेसिटर भी पढ़ लेंगे और सिलेंड्रिकल भी पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट यही है। ठीक है, नोट करो बेस्ट फॉर्म को जल्दी से। चलो बेटा देखो, जो दो कंडक्टर है ना, जो कैपेसिटर बना रहे हैं, सपोज करो एक कंडक्टर ये है, दूसरा ये है, इस पे प्लस क्यू है, इस पे माइनस है ना, इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है। सपोज करो पहले वाले का जो पोटेंशियल है इसका, इस वाले कंडक्टर का, वो V1 है, दूसरे वाले का पोटेंशियल है V2,
V1 पोटेंशियल है, दूसरे वाले का V2 पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, डेल्टा V बराबर V1 माइनस V2। मॉड मतलब जो भी बड़ा है उससे छोटे को घटा दो, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखा गया है कि ये जो चार्ज जो होता है, यहाँ पर चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज जो Q होता है ये प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। या पोटेंशियल डिफरेंस को अगर V लिखना चाहो तो Q प्रोपोर्शनल टू V लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर जो है, ये प्रोपोर्शनल जो है, इसको जब हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको C से डिनोट किया जाता है। तो Q बराबर आता है CV, Q बराबर आता है CV, C कांस्टेंट है यहाँ पर। इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस, या फिर C बराबर क्या लिख सकते हो, Q बाई V। C को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस हमें क्या बताता है, कोई कैपेसिटर या कोई कंडक्टर जो है उसका कितना कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने का, या कितना एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने का। जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस हमें क्या बताता है, कैपेसिटी या फिर एबिलिटी बताता है चार्ज स्टोर करने का। तो कैपेसिटी या फिर एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, समझ में आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, Q बराबर CV, ऐसे याद रखना, Q इज इक्वल टू CV या C इज इक्वल टू Q बाई V। नोट करो जल्दी से। हो गया। अब देखते हैं हम कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए 4 स्टेप्स हैं। आप उन 4 स्टेप को फॉलो करोगे तो इजीली आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो किसी भी कैपेसिटर का। तो कौन कौन से वो 4 स्टेप है उसको समझते हैं। कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन देख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो आपको 4 स्टेप को फॉलो करना है, 4 स्टेप्स। अगर ये 4 स्टेप फॉलो करोगे आसानी से आपका कैपेसिटेंस निकल जाएगा। पहला स्टेप है, जो 2 कंडक्टर है, कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2, उनको चार्जेस दो, एक को प्लस Q दूसरे को माइनस Q।
तो क्या लेना है, Q प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज। सबसे पहले ये काम करना है, चार्जेस दे दो। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड E। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो सकता है या तो वेरिएबल हो सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये E जो है वो कांस्टेंट हो सकता है या फिर वेरिएबल हो सकता है। अगला स्टेप करना है हमें, डेल्टा V फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं सिखा चुका हूं मैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो डेल्टा V बराबर माइनस E डॉट D करते हैं या E डॉट R करते हैं, है ना। ठीक, और अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करते हैं dr से, E डॉट R कर लो या D कर लो, चलो, और नीचे dr, मतलब इसमें इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें डायरेक्ट इनटू कर देते हैं। ठीक है, और फोर्थ स्टेप में जो कैपेसिटेंस होगा C बराबर, ये क्या हो जाएगा, Q बाई डेल्टा V। ये 4 स्टेप करोगे आपका आसानी से कैपेसिटेंस मिल जाएगा। क्लियर है, नोट करो। सबसे पहला काम क्या करना है हमें, चार्जेस देना है प्लस Q एक को और दूसरे कंडक्टर को माइनस Q। अगले स्टेप में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो सकता है या फिर वेरिएबल हो सकता है। उसके अगले स्टेप में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो माइनस E डॉट D, और वेरिएबल है तो माइनस E डॉट dr। इंटीग्रेशन करोगे इसका। चलो नोट करो जल्दी से।